अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप तमाम खैर आफ़ियत से होंगे। इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम है। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 15 जिसका उन्वान है सफ़रनामा, इसके 2 हिस्से हम पढ़ चुके हैं। आज हिस्सा सुवम का मुताला करने जा रहे हैं और इस सबक के मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर कैसर ज़िया आलम। तो आइए सबक का मुताला शुरू करते हैं। गुज़िश्ता वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो मुसन्निफ़ और उनके दोस्त है वो उनके किसी रिश्तेदार के वहाँ जाते हैं वहाँ लंदन में, और खाना वगैरह का इंतज़ाम उनका वहीं होता है और वहाँ पर कुछ उनके घर का काम वगैरह भी शुरू रहता है। अब उसके आगे सह पहर में हम डरबी से कैंडल के लिए रवाना हुए, जो लेक डिस्ट्रिक्ट में दाखिले का दरवाज़ा कहलाता है और जहां हमारे दोस्त ने बड़ी मुश्किलों से होटल बुकिंग कराई थी। लंबे वीकेंड के सबब होटलों के लिए बहुत रश था। राह में लंकास्टर यूनिवर्सिटी का कैंपस दिखाई दिया। ये यूनिवर्सिटी अभी आलमी तौर पर पुरवकार यूनिवर्सिटियों में शुमार की जा रही है। कैंपस भी अच्छा और फैला हुआ है और बरतानिया के बेहतरीन और महफूज कैंपसों में है। हैदराबाद के इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी में मेरे एक उस्ताद यहीं से सनद याफ्ता थे। तकरीबन 100 ममालिक के 12,000 तलबा यहाँ ज़ेर तालीम हैं। तो मुसन्निफ़ कह रहे कि सह पहर यानी जो दीन का तीसरा हिस्सा है, जब हम वो निकले डरबी से कैंडल के लिए वो रवाना हुए, जो लेक डिस्ट्रिक्ट में दाखिले का दरवाज़ा कहलाता है और जहाँ पर बड़ी मुश्किलों से उनके दोस्त ने होटल बुकिंग कराई थी। लंबे वीकेंड की वजह से होटलों में काफ़ी रश था। फिर रास्ते में उनको लंकास्टर यूनिवर्सिटी का कैंपस दिखाई दिया। ये यूनिवर्सिटी अभी दुनियाई वर्ल्ड लेवल पर बहुत ही पुरवकार है, मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटी में शुमार उसका किया जा रहा है और उसका कैंपस भी अच्छा है, फैला हुआ है और बरतानिया के बेहतरीन और महफूज कैंपसों में उसका शुमार हो रहा है। तो मुसन्निफ़ कहते हैं कि हैदराबाद के जो इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में, तो उनके एक दो उस्ताद है, वो इसी यूनिवर्सिटी से डिग्री उन्होंने हासिल की है। तकरीबन 100 ममालिक के तकरीबन 100 मुल्कों के 12,000 तलबा वहाँ ज़ेर तालीम हासिल कर रहे हैं। 100 मुल्कों के 12,000 तलबा। हम लोग शाम के कबल कैंडल पहुँच गए थे और तलाश बसियार के बाद वो होटल मिला जहाँ ऑनलाइन बुकिंग की थी। एक मियाँ बीवी उसे चलाते हैं। हमें देखकर खुश हुए, लेकिन अम्मार को भी उन्होंने शुमार किया और कहा कि आपकी बुकिंग 4 अशखास के लिए है और 5वां हम नहीं ले सकते, कि हमारे लिए तकनीकी परेशानी का बाइस हो जाएगा। हम लोग वहाँ से निकलकर दूसरे होटलों में जगह की तलाश के लिए निकले। कई जगह की इंक्वायरी के बाद वहाँ के होटल प्रीमियर इन गए। वहाँ खबर मिली कि उनके यहाँ तो जगह नहीं है, लेकिन ब्लैक पूल के प्रीमियर इन में 2 कमरे मिल सकते हैं। चुनांचे हम लोग ब्लैक पूल गए, जो कैंडल से 55 मील की दूरी पर है और 1 घंटे की ड्राइव है। वहाँ रूम मिल गए। फिर वापस कैंडल आए और प्रीमियर इन होते हुए उस होटल में गए जहाँ असपर ने नॉर्थ से बुकिंग कराई थी। उन्हें इत्तला दी गई कि हमें जगह तो दूसरे होटल में मिल गई है, लेकिन आपको कुछ रकम अदा करनी होगी क्या? तो उन लोगों ने कहा कि किसी रकम की अदायगी की ज़रूरत नहीं है। ताज्जुब की बात यह है कि उस होटल से रात में ये खबर दी गई कि हम लोगों की जगह उनके यहाँ दूसरे क़याम करने वाले आ गए हैं और हमारी जगह खाली नहीं रही। ये उनके इखलाक और काम करने का ढंग एक अच्छा नमूना था। तो मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि शाम के कबल वो कैंडल पहुँच गए और तलाश बसियार यानी बहुत तलाश करने के बाद उनको होटल मिल गया जहाँ उनके दोस्त ने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी। वो होटल एक मियाँ बीवी चलाते थे और उन्हें देखकर वो खुश हुए, लेकिन
उनके साथ एक शख्स और बढ़ गया था। वो लोग 4 थे और एक अम्मार नाम का शख्स उनका रिश्तेदार वो बढ़ गया था। तो होटल वालों ने उन्हें भी शुमार किया और कहा कि आपकी बुकिंग सिर्फ 4 अशखास के लिए, 4 लोगों के लिए है और 5वां हम नहीं ले सकते कि हमारे लिए तकनीकी परेशानी का बाइस होगा, हम परेशान हो जाएंगे। हमने 4 लोगों की बुकिंग की है। हम फिर मुसन्निफ़ कह रहे कि हम वहाँ से निकल गए और दूसरी होटलों की तलाश में गए, इनकारी की और बहुत इनकारी के बाद एक होटल पहुँचे जो होटल का नाम था प्रीमियर इन, और वहाँ खबर मिली कि यहाँ तो जगह नहीं है, लेकिन एक दूसरी होटल है जिसका नाम है ब्लैक पुल, तो वहाँ पर 2 कमरे आपको मिल सकते हैं। फिर मुसन्निफ़ ब्लैक पुल होटल गए जो कैंडल से 50 से 55 मील की दूरी पर था और जिसका ड्राइव यानी मुसाफिरी 1 घंटे की थी। तो वहाँ गए तो वहाँ उनको रूम मिल गए और फिर वो वापस कैंडल आए और फिर प्रीमियर इन होते हुए उस होटल में गए जहाँ उन्होंने पहले बुकिंग कराई थी। वहाँ गए और फिर उनको इत्तला दी गई कि ये जगह तो दूसरे होटलों को मिल गई है, लेकिन आपको कुछ रकम अदा करनी होगी क्या। यानी वो कह रहे, मुसन्निफ़ ने वहाँ होटल में जाके पूछा कि भाई हमने बुकिंग कराई थी और फिर कैंसिल हो गई तो हमको यहाँ पर कुछ रकम अदा करनी होगी। तो होटल के मालिक ने कहा कि नहीं, आपको कोई भी रकम अदा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पहली खबर मिल गई थी कि भाई आपकी जगह वहाँ पर दूसरे लोगों ने क़याम कर लिया है और वो जगह खाली नहीं है, वरना कोई होटल कैंसिल करा तो यहाँ पर ऐसा है कि भाई पैसे लगते हैं कि जो हमने बुकिंग कराई थी और फिर अचानक हम कैंसिल कराए तो हमको कुछ रकम देनी पड़ती है कैंसिल कराने की। लेकिन मुसन्निफ़ कह रहे कि उन लोगों के अखलाक और काम करने का अच्छा ढंग का नमूना है, जिससे हमको सीख मिली कि नहीं, ये लोग इखलाकी तौर पर अच्छे हैं। ब्लैक पुल साहिल किनारे का एक शहर है और लंकाशायर में है। यहाँ के साहिल बीच बहुत पसंद किए जाते हैं। यहाँ का थीम पार्क और तफरीह एम्यूज़मेंट पार्क बेजान खेज जगह है, थ्रिलिंग है। ये शहर अपनी नाइट लाइफ के लिए भी मशहूर है। ये बहरहाल प्रीमियर इन होटल शहर के बाहरी हिस्से में वाक़ है और फिर हम लोगों के पास वक्त की कमी थी। हमारी तवज्जो और दिलचस्पी तो दरअसल लेक डिस्ट्रिक्ट और अंग्रेज़ी अदीबों और शायरों से मुंसलिक मकामात में ही थी। रात में तो असफर ब्लैक पुल शहर से खाने के कुछ सामान ले आए थे और फिर सुबह का नाश्ता होटल में ही हुआ। उसके बाद हम लोग ग्रासिमर के लिए रवाना हो गए। होटल के रूम हमारे पास ही थे कि रात में क़याम के लिए तो वहीं आना था। फिर मुतनिब कह रहे कि ब्लैक पुल जो शहर है वो साहिल के किनारे बसा हुआ एक लंका शायर में है और साहिल यानी वहाँ पर बहुत समंदरी बीच है, साहिल समंदर के किनारे है और वो बहुत पसंद किए जाते हैं। और वहाँ का थीम पार्क जो है वो तफरीह एम्यूज़मेंट पार्क वो बेजान खेज जगह है और वहाँ की जो जगह देखने के लायक है। असल में ये शहर जो है उसकी नाइट लाइफ के लिए भी मशहूर है। और फिर वो मुसन्निफ़ करेगा हम प्रीमियर होटल जो शहर के बाहरी हिस्से में वाक़ है और फिर हम लोगों के पास वक्त की कमी थी, उनके पास वक्त कम था और उनकी सब खास तवज्जो घूमने में उस पर थी कि वो लेक डिस्ट्रिक्ट के अंग्रेज़ी अदीबों और शायरों के जो मकामात थे वही वो खासकर घूमना चाहते थे। फिर रात का खाना उनके जो रिश्तेदार रिलेटिव जो असफर उन्होंने ब्लैक पुल से खाने का कुछ सामान लेकर आया था और नाश्ता उन्होंने होटल में ही किया था। उसके बाद फिर वो लोग ग्रासिमर के लिए रवाना हुए और होटल की जो रूम के जो चाबियाँ थी, होटल के जो रूम की चाबियाँ उनके पास ही थी क्योंकि उनको रात में वहीं पर क़याम करना था। ग्रासमेयर मरकज़ी लेक डिस्ट्रिक्ट में सबसे मशहूर जगह है। यहाँ कैम्बेरिया की दूसरी जगह वाक़ है या नज़दीक ही है। ये जगह अंग्रेज़ी के रोमांटिक दौर के शोरा के लिए अहम रही है। जब उनका मुताला किया जाता है तो इस सिलसिले में ग्रासमेयर का ज़िक्र बार बार होता है। उस नाम का लेक तो पास में ही है और लेक के नाम पर ही जगह का नाम है। यह मकाम सयाहों में बेहद मकबूल है। मुसन्निफ़ करेगा ग्रासमेयर एक मरकज़ी लेक डिस्ट्रिक्ट यानी कि झीलों का शहर है ना, झीलों का ज़िला है। झील लेक कहते हैं, तालाब या झील को कहते हैं। वो बहुत मशहूर जगह है झीलों के लिए।
और वहाँ कैम्ब्रिया की दूसरी जो जगह वाक़ई है उसके नज़दीकी है। और ये जगह अंग्रेज़ी के रोमांटिक दौर के जो शोरा थे उनके लिए अहम रही है। और जब उनका मुताला किया जाता है तो इस सिलसिले में ग्रासमेयर का जिक्र बार बार होता है। और उसका नाम लेक तो पास में ही है और लेक के नाम पर ही वो जगह का नाम भी रखा है। और ये मकाम सयाहों के लिए जो घूमने फिरने के शौकीन हैं उनके लिए बहुत ही मकबूल है। मुसन्निफ आगे कहते हैं कि हम लोग कई झील वगैरह से गुज़रते हुए ग्रासमेयर डॉ काटेज पहुँचे, जहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ ईस्वी सन 1770 से 1850 अपनी बहन डोरोथी के साथ 8 साल मुकीम थे। ये कॉटेज सयाहों के लिए सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ रहता है और वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी। डोरोथी बराबर वर्ड्सवर्थ के साथ ही रही और उसने शादी भी नहीं की। वर्ड्सवर्थ ने खुद इसके बारे में लिखा कि शी gave me ears, यानी उसने मुझे आँखें दी, उसने मुझे कान दिए, यानी मैं उसकी आँखों से देखता था और उसके कानों से सुनता था। डोरोथी लिखती भी थी, खुसूसन उन्होंने डायरी मुफस्सिल लिखी है। कॉटेज में हमारे रहबर गाइड अच्छी थी और ख़ासी जानकारी वाली और हंसमुख थी। तो मुसन्निफ कह रहे कि हम लोग कई झीलों से गुज़रते हुए ग्रासमेयर कॉटेज में पहुँचे, जहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ जो ईस्वी सन 1770 से 1850 के बीच उनका जिक्र होता है। यानी कि वो कहते हैं कि वो अपनी बहन के साथ डोरोथी के साथ ही 8 साल वहीं मुकीम थे, वो डॉ काटेज में वहीं मुकीम रहे। और ये काटेज जो है ये घूमने फिरने वालों के लिए, सयाहों के लिए सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ रहता है और वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ भी रहती है। डोरोथी जो ड्रोजोरोथ की बहन थी उसके साथ ही रही और उसने शादी भी नहीं की। और वर्ड्सवर्थ ने खुद उसके बारे में लिखा है कि उसने मुझे आंखें दी है, उसने मुझे कान दिए। शी गेव मी आइज, शी गेव मी ईयर्स। और डोरोथी लिखती भी थी और खुसूसन उन्होंने बहुत बड़ी डायरी भी मुफस्सिल लिखी है। फिर मुसन्निफ में आखिर में कहते हैं कॉटेज में हमारी रहबर थी, जो गाइड होते हैं, इसी में घूमने फिरने की तारीखी जगह के जाओ तो वहाँ पर गाइड करने के लिए कुछ लोग मुकर्रर होते हैं, उनको कुछ पैसे दो तो हमको तारीखी जो मकाम पे हम गए हैं उसकी पूरी हिस्ट्री बताते हैं कि ये चीज़ किसने बनवाई है, कब बनी है, इसकी खासियत क्या है। तो जो गाइड करते हैं हमको अच्छी तरह से उनको पूरी मालूमात उसकी होती है और वो जो भी सयाह मुसाफिर आते हैं उनको अच्छी तरह से वो जानकारी देते हैं। तो मुसन्निफ ने भी ये कहा कि हमारा जो रहबर थी, जो गाइड थी, वो अच्छी थी और ख़ासी जानकारी वाली थी और हंसमुख थी। तो अज़ीज़ तलबा, ये सफ़रनामा सबक यहाँ मुकम्मल होता है। अब नए सबक के साथ नए वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।